नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में फिर से हम बात करने वाले हैं निरंकारी पंथ वालों की अज्ञान के ऊपर। दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश चौहान, पथिक निरंकारी। और जैसा कि आप जानते हैं कि संत रामपाल को लेकर आजकल कुछ वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, और वो भी इसलिए बनाने की एक मजबूरी बनी है क्योंकि उन्होंने निरंकारी मिशन के लिए, निरंकारी सतगुरु के लिए और निरंकारी अनुयायियों के लिए न जाने कितनी धार्मिक उनके गुरु के द्वारा और उनके अनुयायियों के द्वारा वो फैलाई गई कुछ ऐसी बातें हैं जिनको स्पष्टता का रूप देना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, जैसे कि अभी आपने सुना कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि निरंकारी मिशन का जो ज्ञान है, इनके अज्ञानता के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। तो कोई बात नहीं, हम इनसे अपनी अज्ञानता का जिक्र सुन लेते हैं, क्योंकि हमारे गुरु साहिबान ने तो एक ही बात कही है कि अगर कोई हमारे अंदर कोई दोष है, कोई कमी है, और वो हमारा दूसरा सामने वाला को इसको उजागर करके हमें बताने की हिम्मत अगर कर रहा है, तो उसको हम अपना दुश्मन नहीं बल्कि हितैषी मानते हैं, क्योंकि वो हमारी कुछ कमियों को दूर करने के लिए वो सहयोगी बन रहा है इस परमार्थ के काम में। तो आइए सुनते हैं आगे इनका क्या कथन है और क्या कहना है निरंकारी मिशन के बारे में। तो निरंकारी पंथ में जुड़ने से पहले ये कुछ प्रण अपने अनुयायियों को दिलाते हैं। बताता चलूं कि संत रामपाल जी के अनुयायियों के लिए भी कुछ प्रण, कुछ नियम वहां पर बनाए गए हैं संत रामपाल जी के द्वारा, जिनका उनके अनुयायियों को पालन करना लाजिम होता है, जरूरी होता है। तो इनका एक तीसरा प्रण है कि कोई कुछ भी खाए पहने, उसको ना तो रोकना है ना टोकना है, उसको कहने का मतलब कुछ नहीं कहना। दोस्तों तीसरे प्रण से बहुत लगाव है इस भाई को, न जाने क्यों। मतलब ये जब भी देखता है कि तीसरे प्रण की बात करता है, तीसरा प्रण क्या है। और ये तो बहुत दूर की बात है यार, आप तो बहुत दूर हो, आप तो क्या बोलते हैं, संत रामपाल के अनुयायी हो। आपको तो ये समझ में आने का मतलब कुछ नहीं है, हमारे निरंकारियों को भी ये समझ में नहीं आता तीसरा प्रण क्या है। चलिए खैर, आज इसके लिए हम आपको जरूर बताएंगे कि निरंकारी मिशन में जो तीसरा प्रण है उसको कहने का या उसको लागू करने का सतगुरु महाराज का उद्देश्य क्या था। क्योंकि आपके साथ साथ बड़ी अच्छी है आपकी सोच, और आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया, क्योंकि इस प्रश्न से तो हमारे निरंकारी भाई भी कई बार विचलित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और वो ना जाने अज्ञानता में फिर अपने मन में क्या भाव लेकर आते हैं। अगर उन्हें किसी परिवार के साथ में बैठ के गुरु चर्चा करनी भी हो तो उनको इस बात का डर रहता है कहीं वो तीसरे प्रण के बारे में बात ही ना कर दे। तो तीसरा प्रण जो है आज बिल्कुल स्पष्टता के साथ आपको भी शेयर करूँगा, आपके साथ भी इसका जिक्र करूँगा, और अपने निरंकारी अनुयायियों के लिए भी कि तीसरा प्रण क्या है, किसके लिए है, और क्यों गुरु साहिबान ने उस प्रण को यहाँ पर कलमबद्ध करके निरंकारी ज्ञान प्रचारकों को और जो अनुयायी होते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं, उनके सामने तीसरे प्रण की बात क्यों कही जाती है। आज ही इसका बिल्कुल खुलासा करेंगे। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं पुलिस प्रशासन में हैं, और अनगिनत जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती, ऐसे लोग जो फौज में भी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, वो भी तो चमड़े की चीजें प्रयोग करते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने अभी जिक्र किया था आपके सामने कि संत रामपाल के सत्संग में भी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे प्रण लिए जाते हैं जिनको सांसारिक दृष्टि से छोड़ना अनिवार्य होता है। उनमें ही एक इनका एक प्रण होता है, या उसको आप प्रण कहिए या एक नियम कहिए, कि संत रामपाल जी के अनुयायियों को ये प्रण दिया जाता है कि वो चमड़े से बनी हुई कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो जूता है, बेल्ट है, पर्स है, बैग है, या कुछ भी। तो ऐसी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए इनके यहाँ पर मनाही की गई, यानी कि एक तरह से चमड़े से बनी हुई कोई भी वस्तु इनको इस्तेमाल नहीं करनी है। ये के लिए उन्होंने सवाल किया, उसका जवाब भी ये दुर्गा ठाकुर की तरफ से भी देंगे, और हम अपनी तरफ से भी निरंकारी मिशन के उस तीसरे प्रण के बारे में जरूर जिक्र करेंगे, और उस स्पष्टता के साथ बिल्कुल कुछ भी इसके अंदर पर्दा नहीं रखा जाएगा। जो उस प्रण का वास्तविक मतलब स्पष्टता के साथ गुरु ने उस प्रण को दिया या रखा, वो क्या है, उसका पूरा का पूरा अनुवाद आज हम आपको करके बताएंगे। देखिए, जो फौज में है या पुलिस में है, संत रामपाल जी महाराज ने उनके लिए छूट दे रखी है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि आप अपनी तरफ से प्रयोग ना करें। जैसा कि आपने अभी सुना है कि ये जो बहन है, इनका नाम है दुर्गा ठाकुर, और ये संत रामपाल जी की ही अनुयायी हैं। और कभी कभी कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर आता है, या काफ़ी मैंने इनको देखा है कि वीडियोस में ये बहुत सारी बातें बोलती हैं अपने मिशन के बारे में, कबीर पंथ के बारे में, रामपाल जी के बारे में, तो बहुत अच्छा बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
तो यही अभी इन्होंने कहा है कि उन लोगों के लिए वहाँ पर छूट दी हुई है महाराज जी ने, जो लोग कुछ ऐसे स्थानों पर जॉब करते हैं। चलिए हम बात करते हैं फौज में रहने वाले उन अनुयायियों के बारे में ही, जिनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने छूट दी है। तो अगर वहाँ पर सिर्फ वो लेदर की चीज़ें पहनने के लिए छूट दी गई हैं, तो जाहिर सी बात है अगर उनकी ड्यूटी कहीं ऐसे स्थानों पर हैं जहाँ उनको मदिरा का पान भी करना पड़ता होगा, जहाँ पर उनको मांस भी खाना होता होगा, एक मजबूरी बस कंडीशनल है, क्योंकि अगर वो नहीं खाएंगे तो शायद वो बॉडी के अंदर वो एनर्जी उनको नहीं मिल पाएगी वहाँ उस माहौल के हिसाब से। तो उनके लिए तो खाना पीना भी उनके लिए मेरे ख्याल से छूट ही होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने जूता पहनने के लिए तो छूट दे दी है, बेल्ट डालने के लिए तो छूट दे दी है, क्योंकि वो प्रशासनिक आदेश है। तो क्या अगर प्रशासनिक आदेश या उनके शरीर की ज़रूरत ये रहती है कि वहाँ पर उनको खाना भी है और वहाँ उन्होंने ड्रिंक भी करना है, तो एक ज़रूरत हो गई वहाँ की, क्योंकि वहाँ उनको इस काम को करना उनकी मजबूरियाँ हैं। तो क्या मजबूरियों में भी वो शर्त, वो नियम जो है वो लागू रहेगा या नहीं रहेगा? और या फिर अगर वो मांस मदिरा का सेवन कर लेते हैं तो क्या उनको ये संत रामपाल जी जो ज्ञान देते हैं, जो नाम देते हैं, तो क्या उस पर कुछ असर पड़ेगा? इस बात का जवाब जितने भी ये संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, जो नीचे कमेंट में आकर बहुत सारे कमेंट करते हैं, 2-4 कमेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें और बताएं मुझे ज़रूर कि जहां इस तरह की कंडीशंस हैं, जहां पर उन चीज़ों का सेवन करना बहुत लाजिम है शरीर के लिए, तो क्या वहाँ पर वो कंडीशंस लागू होते हैं? क्या अभी वो जो भाई अभी शुरू में स्टार्टिंग में जिन्होंने वीडियो को स्टार्ट किया था, उनका नाम मेरे को मालूम नहीं है, ये 2-3 ही हैं। एक ये दुर्गा ठाकुर हो गई हैं, एक ये भाई जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, एक कोई अभिषेक करके है। ये तीनों चारों लोग ही ज़्यादातर इंटरव्यूज़ वगैरह लेते रहते हैं। तो अभी हम पहले वो भाई के पास वापस चलते हैं कि उसने जो हमारा तीसरा प्रण था उसके बारे में क्या कहा और उसको कितना अधूरा छोड़ा, उसको पूरा कर लेते हैं। उसके बाद इनको इस बात का जवाब इन्हीं के दुर्गा ठाकुर के माध्यम से ही दिया जाएगा कि इनके पंथ में आधे से ज्यादा लोग वो जुड़े हुए हैं जो मांस और शराब का सेवन करते हैं। और ये दोस्तों, ये बात हम नहीं कहते, इनसे जुड़े हुए अनुयायी ही बताते हैं इस बात को, है कि जिस पंथ में किसी प्रकार की खाने पीने की कोई मनाही नहीं है, ओढ़ने पहनने की कोई मनाही नहीं है दोस्तों, तो वो कैसे ब्रह्म ज्ञानी होंगे? उनको कैसा ब्रह्म का ज्ञान होगा दोस्तों? अभी खैर मैं इनसे ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहा हूँ और नहीं ये बता रहा हूँ कि ब्रह्म ज्ञानी कैसे होंगे वो जो इस तरह का जो काम करते हैं, जो मीट खाते हैं, मदिरा पान करते हैं या नहीं करते हैं। इन्होंने अपनी तरफ से ब्लेम लगा दिया कि निरंकारी मिशन के सभी लोग इस काम को करते हैं। सभी नहीं, इसने तो यहाँ तक कि गुरु को भी नहीं छोड़ा, ये तो गुरु तक के लिए भी बोल रहा है। लेकिन खैर हमें इनसे क्योंकि लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, सिर्फ इन्हीं की बात है। अभी जो इन्होंने कहा कि वो कैसे ब्रह्मज्ञानी होंगे, तो उसी बात का जवाब इन्हीं की जो अनुयायी है, इनकी एक पार्टनर है या इनकी जो भी डेरे में है, वो भी एक जिम्मेदार पर्सन है, दुर्गा ठाकुर, वो क्या कह रही हैं इस बारे में। अगर आप शासन आपको पहना रहा है, आपको आदेश है वहाँ से कि आपको चमड़े की पहननी है, फौज में ऐसी ड्यूटी करते हैं वो कि उनको वहाँ पर कंपलसरी होता है पहनना, तो वो संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों के लिए, उन लोगों के लिए जो फौज में है या पुलिस में है, उनके लिए छूट दे रखी है संत रामपाल जी महाराज ने कि वो लोग प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जो भगत हैं वो फैशन के रूप में और किसी भी रूप में चमड़े की वस्तु प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो घी और गेहूं में फर्क ही नहीं समझ पा रहे, इनके खुद के अनुयायी बताते हैं कि इनके गुरु भी मांस और शराब का सेवन करते हैं दोस्तों। जो आपके पास चले गए हैं वो तो संत रामपाल के अनुयायी हो गए हैं। हमारे यहाँ रहते हुए तो उन्हें कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया, या कोई उनके ऊपर ऐसी कोई बाउंडेशन भी नहीं थी कि अगर वो कहेंगे तो शायद उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। बल्कि वो तो एक तरह से विश्वासघाती हुए, यहाँ पर भी विश्वासघात कर रहे हैं और आपके यहाँ पे भी विश्वासघात ही करेंगे जैसा आप कर रहे हैं। लेकिन आप तो इतने गंदे लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि घी और घू में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। तो वह इसका मतलब आपने दोनों का तो स्वाद चखा हुआ है, आप तो दोनों के बारे में जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमें बताने की जरूरत नहीं है हम क्या हैं, हमें पता। जो मांस खाता है उसको प्रत्यक्ष राक्षस जानना चाहिए। भाई संत रामपाल के अनुयायी हम राक्षस हैं, तो फिर आप हमारी इतनी डीपली छानबीन क्यों कर रहे हैं? आप साधु हैं, आप संत हैं,
आप योगी हैं, आप तपस्वी हैं, आप ऋषि हैं, आप मुनि हैं, तो फिर राक्षसों के बीच में घुसने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? क्या राक्षसों के बगैर आपकी चल नहीं रही है? और जहाँ तक अंधकार है, अज्ञानता है, वो तो आपके शब्दों से, आपके व्यवहार से और आपके उस ज्ञान से जो रामपाल ने आपके दिमाग में फिट किया हुआ है, वो तो हमें नज़र आ रहा है कि आप कितने समझदार हैं, कितने ज्ञानवान हैं, कितने सूझवान हैं, कितने तमीज़दार हैं। आपको तो जरा सी रत्ती भर भी तमीज़ नहीं है। आपको अगर अपनी कोई बात कहनी है तो उसको कहने का एक लहजा होता है। आपके पास तो कोई लहजा ही नहीं है। बेपैंदी के लोटे हो यार। और जब हम राक्षस ही हैं तो फिर हमारे साथ आप तालमेल बढ़ाने की कोशिश ही क्यों कर रहे हो? जरा सी भी आपके अंदर अपने रामपाल के प्रति वफादारी है, गुरुमत है, तो आज ये तीसरे प्रण के लिए जो आपने बात उठाई है उसको सुनकर जरूर जाना। और आज इसी प्रण की वजह से मैं आपको इतना शर्मिंदा कर दूंगा कि शायद आप दोबारा निरंकारी के लिए वीडियो भी नहीं बनाएंगे। वहीं अब इन वाणियों से कबीर साहिब जी की वाणियों को ये लेते हैं अपनी मूर्खता, अपनी अज्ञानता को सिद्ध करने के लिए दोस्तों। तो वहीं कबीर साहिब जी ने अपनी वाणियों से ये भी साबित कर दिया कि ये कितने बड़े मूर्ख हैं, इनको यही नहीं पता कि मांस खाने से क्या होता है। मतलब शाकाहारी जानवर और मांसाहारी जानवर दोनों ईश्वर ने बनाए हैं। चलिए अब बात करते हैं निरंकारी मिशन के उस तीसरे प्रण के बारे में, जिसके लिए रामपाल के अनुयायी और स्वयं रामपाल के पेट में इतना दर्द रहता है कि उसके लिए शायद ही कोई औषधि बनी होगी। अपने पास औषधि तो उनके लिए नहीं है, लेकिन उनके जख्मों पर मलहम लगाने का हम काम कर सकते हैं। आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये जो 5 प्रण हैं संत निरंकारी मिशन के जो मूल सिद्धांत हैं, उनमें से जिस तीसरे प्रण के बारे में वो बात करते हैं वो ये है। उनका कहना है इनका एक तीसरा प्रण है कि कोई कुछ भी खाए पहने, उसको ना तो रोकना है ना टोकना है। उसको कहने का मतलब कुछ नहीं कहना दोस्तों। अब आपने सुना कि इस प्रण के बारे में क्या बोलते हैं कि भाई निरंकारियों के यहाँ तो सब कुछ खाने पीने की छूट है, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो। अब आप गौर से इस प्रण के बारे में सुनिए। किसी के खाने पीने पहनने पर आपत्ति नहीं करनी है, नफरत नहीं करनी है। यानी कि ये है वो तीसरा प्रण जिसमें सिर्फ इतने ही शब्द लिखे हुए हैं। इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि खाने पीने के लिए पूरी छूट है, आप जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो। कहाँ पे इसमें लिखा हुआ है? लेकिन इन्होंने समझा कैसे? क्योंकि इनकी तो फितरत है, आदत है। पता लगना चाहिए कि कौन से समाज से, कौन से गुरु के पास से, कोई सज्जन के पास आ रहे हैं, तो फिर तो ये सारा कुछ उससे पूछेंगे और पूछ के फिर मॉडिफाई इस तरह से कर देंगे उसके माइंड को कि वो विवश हो जाएगा, भूल जाएगा सब कुछ, कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो किसी ने अच्छा किया होगा, लेकिन वो सब खत्म। कि किसी के खाने पीने पहनने पर आपत्ति नहीं करनी, नफरत नहीं करनी। ये निरंकारी मिशन का तीसरा प्रण है, जिसको संत रामपाल और उसके मूर्ख अनुयायी इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि निरंकारी में तो सब कुछ खाने पीने की छूट है। अब वो छूट क्यों और कहाँ से इनको पता लगी, और जो अज्ञानतावश निरंकारी मिशन के अंदर आकर अपने समय को बर्बाद करके चले गए, उनको क्या समझ में आया है मैं आपको बताता हूँ। ये अवतार वाणी है, पवित्र अवतार वाणी निरंकारी मिशन का एक ग्रंथ है, ठीक है, जो बाबा अवतार सिंह जी के द्वारा रचित किया गया। इसमें देखिए नो गए है, एक शब्द है नो गए। इसमें क्या लिखा हुआ है? धरती उत्ते हर मौसम दा वखरा ताना बनाए, वखो वख पहनावा सबदा वखरा पीना खाना है। यहाँ पे लिखा है इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जितने भी मौसम हैं उनका सबका अलग अलग सिस्टम है। कोई 2 महीने, कभी बारिश है तो कभी धूप है, कभी बसंत है तो कभी और अन्य ऋतुएं हैं। उसी तरह से अलग अलग स्थानों पर रहने वाले लोगों का यहाँ पर खाना पीना भी सबका अलग अलग ही है, ठीक है। और
रब ने कुछ नहीं खाण नूं दस्या, रब वल्लों कुछ बंद नहीं। यानी कि ईश्वर परमात्मा की तरफ से इंसान को ऐसी कोई बात नहीं कि उन्होंने ये कह दिया कि आपने ये खाना है, और या उन्होंने ये कह दिया कि आपने ये नहीं खाना है। ये नहीं लिखा गया, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा गया। हाँ, ये तो ज़रूर लिखा हुआ है कि इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है। ठीक है, अब आगे ये यहाँ से इनको मिला, खान पीन है तन की खातिर, रूह का कोई संबंध नहीं। ये समझ बैठे कि यहाँ पे परमिशन मिल चुकी है आपको खाने पीने की। ये बात समझने के बाद उन्होंने कहा कि खान पीन तो तन की खातिर है, और जो ब्रह्म ज्ञान आपको मिला है वो आत्मा के लिए है, और आत्मा को खाने पीने की ज़रूरत नहीं है। आत्मा को खाने पीने से कोई मतलब नहीं है। खान पीन जो है वो शरीर के लिए है, इसका आत्मा से कोई मतलब नहीं। तो हम खा पी सकते हैं। ये हमने अपनी तरफ से निकाला, गुरु साहिबान की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि आप खाएं या आप खा सकते हैं, कोई छूट नहीं है। वो संत रामपाल की तरह कि आप बेल्ट नहीं पहनेंगे, चमड़े की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन कहीं जगह उनको मजबूरी आ गई। प्रशासनिक अधिकारी हैं या प्रशासन में जॉब करते हैं, तो उनको तो प्रशासनिक जो आदेश है उनको मानना पड़ेगा। रामपाल तो प्रशासनिक आदेश को कैंसिल कर नहीं सकते, तो इसलिए वहाँ उनकी मजबूरी दिख रही है कि यार वो खाने नहीं देंगे या पीने देंगे और हम मना करेंगे तो हम मानेंगे नहीं। तो इसलिए यहाँ पर मजबूरी में आके उन्होंने कह दिया कि भाई आप चमड़े की बेल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जूते इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वो रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ जहाँ मजबूरियाँ हैं, अब समझ लीजिए, खान पीन है तन की खातिर, रूह का कोई संबंध नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग, जैसे अभी लिखा था पीछे, धरती के ऊपर हर मौसम का वखरा ताना बाना, तो ऐसे ही लिखा यहाँ पर है कि जो मान लीजिए किसी हिल स्टेशन पर रहते हैं, साउथ में रहते हैं, साउथ अफ्रीका में रहते हैं, ऐसी ऐसी कंट्रीज़, ऐसे ऐसे देश हैं, ऐसी ऐसी जगह उपलब्ध हैं जहाँ पर जिनका खाना पीना मीट और मछली ही है, चावल और मछली है। वहाँ पर हमारे जैसे ये पदार्थ उपलब्ध नहीं है, वहाँ मजबूरियाँ हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि भाई पंडित लोगों ने समझाया कि खाना पीना नहीं है, और जो खाएगा तो उससे तो मतलब ही नहीं, क्योंकि तो सात्विक और वैष्णवी बनकर रहते हैं, और वो लोग वैष्णवी चाह कर भी नहीं बन सकते क्योंकि उनके पास तो उपलब्धियाँ नहीं है उस चीज़ों की। तो वहाँ के लिए गुरु साहिबान ने इस बात को लिखा कि अगर कोई निरंकारी अनुयायी और उसको कुछ इस जगह के लोग, जो लोग खाते पीते, वो मिल जाए और वो कहे नहीं यार हम तो परमात्मा को नहीं जान सकते, तो उनको कहने के लिए ये बात लिखी गई है कि खान पीन हम कह सकते हैं यार आप चिंता मत करो, खाना पीना तो जो है रूह के लिए नहीं है, शरीर के लिए है। आपका मौसम, आपका रहन सहन, आपका यहाँ का माहौल ही इस तरह का है कि आप इसके अलावा कुछ खा पी नहीं सकते। तो इसलिए आपको परमात्मा की तरफ से यहाँ छूट है कि आपकी मजबूरी है, आपके पास कुछ उपलब्धियाँ नहीं है अलग कुछ खाने के लिए। लेकिन हम जिनके पास उपलब्धियाँ हैं वो इस बात को समझ लेते कि ये तो शरीर के लिए तो है ही नहीं, रूह के लिए, रूह को ज़रूरत नहीं है खाने पीने की। तो इसलिए इसी बात को लेकर वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। और जो गुरु के वचन को नहीं मान रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात का, जो गुरु के वचनों की अवहेलना कर रहा है, केवल निरंकारी मिशन के गुरु की ही बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी धर्म गुरु की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि निरंकारी मिशन ने तो हमें ये समझाया है कि किसी का अनादर नहीं करना, किसी को बुरे बोल नहीं बोलने। अगर आपको कोई बोल भी रहा है तो आपने सहनशीलता दिखानी है, इस परमात्मा को सामने हाजिर कर देना है कि अगर ये कुछ कह रहा है तो इसको सुमत देने वाले तुम हो। मेरे मन से कोई ऐसे बोल भी ना निकले जुबान से जो इसको बुरे लगे या आपको बुरे लगे। तो ये यहाँ पर जो झोल है, जो समझ नहीं पाते, वो यहाँ है। निरंकारी मिशन में
मीट खाने वाले के लिए, शराब वाले के लिए कोई छूट नहीं है। यहाँ तक कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने शराब पीने वालों के लिए क्या कहा कि जो शराब पीता है और नहीं छोड़ रहा है तो वही समझे कि वो शहीदों का खून पी रहा है। इससे बड़ी और क्या बात कही जा सकती है। इसका मतलब यहाँ पर तो है ही नहीं खाने पीने के लिए। हाँ, नफरत क्यों नहीं किस चीज़ से नहीं करनी, किसी के पहनने से। कोई भी कपड़े पहनता है अपने वातावरण के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, तो उसे जो अच्छा लगता है वो पहने, वो खाए, वो पिए, लेकिन उस जगह के अनुसार। और इसलिए कहा कि जो कोई खा पी रहा है तो उसके लिए हमें उपदेशक नहीं बनना, झगड़े को बढ़ाना नहीं है। तो कहे अवतार ए रब है मिलदा, सारा मान गवावण दे, तीजा प्रण है नफरत नहीं करनी, पहन पीवन खावण दे। मतलब किसी के खाने पीने पहनने पे नफरत नहीं करनी। उसको इस बात के समझा सकते हैं कि जो मजबूरी बस खा पी रहा है, जहाँ उसको उपलब्धि है उसके अलावा नहीं है, उसको समझाने के लिए प्रण लिखा गया है। ये बात लिखी गई है कि भाई उसको समझाना है, क्योंकि जो आत्मा है, जो मानव शरीर में है, उसको परमात्मा को जानने का हक है। और उसको अगर हक है और उसके मन में ये बात है कि वो नहीं, मैं तो ऐसे ऐसे रहता हूँ, खाता हूँ, ऐसे कपड़े वस्त्र पहनता हूँ, तो शायद मुझे परमात्मा नहीं मिलेगा। ये उसके जहन से इस बात को निकालने के लिए ही ये चीज़ लिखी गई है, लेकिन हम इसको बहुत कम देखते हैं। और फिर कुछ इस तरह के लोग जो स्वार्थ के कारण आते हैं कि मेरा ये मसला हल हो जाएगा। जैसे रामपाल कहते हैं कि भाई मेरे यहाँ आओगे तो ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। पर कितनी दिक्कतें बढ़ती है आपको बताऊंगा मैं अगली वीडियो में, कि रामपाल के यहाँ आने वालों के घर से खुशियाँ उड़ जाती हैं, वो सेलिब्रेट नहीं कर पाते किसी चीज़ को। आप हैरान हो जाएंगे इनकी भक्ति, मूर्खता वाली भक्ति देखने के बाद। जिक्र करूँगा उसका भी, जब ये निरंकारी अनुयायियों को, जो कच्चे हैं, कच्चे क्या, जो निरंकारी है ही नहीं, बने ही नहीं, समझ ही नहीं पाए निरंकारी क्या है, उनको उठाकर ये सामने रखते हैं और बात करते हैं। तो आज अब जो मेरे पास हैं इनकी अनुयायी, उनका मैं आपको इंटरव्यू दिखाऊंगा और उन्होंने क्या क्या छोड़ दिया था। कोई घर में शादी है तो कोई खुशी मना ही नहीं रहा, जैसे मातम छाया हुआ हो। कोई ढोल नगाड़े बैंड बाजे कुछ भी नहीं। मना तो हमारे यहाँ पर भी है, लेकिन एक समय के अनुसार। लेकिन के यहाँ तो हर समय रोना धोना लगा रहता है। और फिर ये कहते हैं कि हमने तो पता नहीं क्या पा लिया। मूर्ख गुरु और चेलों को बता देता हूँ कि आज के बाद इस प्रण को अगर गलत तरीके से एक्सप्लेन किया, निरंकारी मिशन के सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ करके उनको एक्सप्लेन करने की, और जब हम कहते हैं कि हम निरंकारी हैं, हमने परमात्मा को जान लिया है, इस निराकार को हम अच्छे से जानते हैं, गुरु ने ऐसी रहमत हमारे ऊपर की कि पल भर में इस परमात्मा को दिखा दिया, जो हाजिर हुजूर है, अनसंग है। हर पल हम इसके साथ बातें करते हैं, हर पल हम अपने मन की बात इसको बोलते हैं। कोई अरदास करता है तो उसके लिए भी इसको ही बोल देते हैं कि ये काम तो अगर तू नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। और हम रोज सुनते हैं, हर संगत के अंदर सुनते हैं इस बात को कि सतगुरु ने जैसा कहा वैसा का वैसा मानना ही एक गुरसिक का धर्म है। अगर गुरु मर्यादाओं को तोड़कर आप कुछ भी कर रहे हैं तो कहते हैं कि वो ज्ञान जो आपको मिला, जिस ईश्वर की आप बात करते हैं, जो कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि हाँ मेरे अंग दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाता, वो गायब हो जाता है, होते हुए भी वो नहीं होता है। यानी कि एहसास तक मिट जाते हैं, मन से ये भाव तक मिट जाते हैं कि आप एक शरीर नहीं, इस परमात्मा का अंश हैं। ये सारी भूलें हो जाती हैं। साथ संगत कुछ जिक्र इसी तरह के चल रहे थे।
में हम देखते हैं कि निरंकारियों के लिए उनके मन में भाव क्या हैं। तो सबसे बड़ा जो विडंबना है, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो ये होता है कि जो हमारा तीसरा पर्ण है, और तीसरा पर्ण क्या है कि किसी के खाने पीने पहनने पर आपत्ति नहीं करनी। और वो क्या समझ बैठे इस बात को, क्योंकि हम खुद ही नहीं समझाते, हम खुद ही इस बारे में कभी जिक्र नहीं करते कि वहाँ पे लिखा हुआ है उस पर्ण तीसरे के अंदर कि किसी के खाने पीने पहनने पे आपत्ति नहीं करनी है, नफरत नहीं करनी है, घृणा नहीं करनी है। लेकिन वो क्या समझते हैं कि निरंकारियों को तो हर तरह से सब कुछ खाने पीने की छूट है, उनके लिए तो कुछ मनाही नहीं है, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो। सत्संगत वो ऐसा क्यों बोल पाते हैं इतने भरोसे से? कह तो रहे हैं कि नहीं, खाना पीना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ना तो हम उस तीसरे पर्ण के लिए उनके सामने उस बात को कह पा रहे हैं कि गुरु ने लिखा, कहा और पर्ण ये दिया गया कि किसी मतलब जो संसार का भी कोई आदमी व्यक्ति ऐसा है जो खान पान कर रहा है तो हमें उससे नफरत नहीं करनी। जबकि वो कहते हैं कि ये तो उल्टा कर रहे हैं, खाना पीने में आपत्ति नहीं से मतलब हम कुछ भी खा पी सकते हैं। सत्संगत की ही बात कहने के लिए मनों के भाव कुछ पिछले हफ्तों से चल रहे हैं और दास अपनी बात को बिल्कुल स्पष्टता से आपके सामने बोल देता है, क्योंकि गुरु मौजूद है, निराकार हर पल अंग संग है, कि जो बात कही थी वो हमें जानना जरूरी है। सत्संगत उनके लिए खाना पीना की आपत्ति और प्रतिबंध नहीं है जिनके पास कुछ उपलब्धि नहीं है। मतलब जिन लोगों का खाना ही सिर्फ मांस और मछली है या मछली और चावल है, उनके लिए खाने पे कोई आपत्ति नहीं है जहाँ मजबूरी है। लेकिन अगर आप यहाँ उत्तर भारत में रहने वाले लोग, साउथ की तो बात है कि वहाँ पे तो चलता है तो वहाँ तो खा सकते हैं, लेकिन यहाँ वालों के लिए तो पूर्णतः मना है कि खाना पीने पे आपत्ति तो नहीं है, लेकिन एक कंडीशन डाल दी गई है कि जहाँ, क्योंकि परमात्मा जो है सबके लिए है। ये आत्मा जो हम कहते हैं कि परमात्मा का अंश है, वो हर किसी के अंदर मौजूद है, जो मानव हैं, जो जीव हैं, जो हम देख रहे हैं, तो उनके लिए पाबंदी नहीं है जहाँ मजबूरियाँ हैं। लेकिन यहाँ पर तो खाने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर आप गेहूँ खा सकते हैं, यहाँ पे आप चावल खा सकते हैं, यहाँ पर आप फल भी आपके पास बहुत हैं। तो यहाँ पर मांस मीट खाना जरूरी नहीं है, और फिर वो कि तन मन के लिए है ये सब। तो सत्संगत वो हम जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि अज्ञानता तो उनकी है लेकिन भारी हम पर पड़ जाती है। तो सत्संगत दातार से यही अरदास प्रार्थना है कि जो बात कही गई, और माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये कहा भी इसलिए गया क्योंकि सच में ऐसी पीने चुभती रहती है। कोई ना कोई कह देता है कि यार तुम्हारे यहाँ तो मना ही नहीं है, फिर भगवान के दर्शन कैसे हो गए? एक सात्विक आदमी इस बात को कहे कि भगवान के दर्शन हो गए हैं, लेकिन आपके यहाँ तो मांस मीस अंडा मछली सब कुछ खाते हैं, फिर आपके यहाँ परमात्मा के दर्शन कैसे हो गए? सत्संगति उनके लिए छूट है, क्योंकि उनको भी इस परमात्मा को जानने का हक है जो मानव शरीर में आए। मजबूरी है कि बहुत ठंड वहाँ रहती है, हिल स्टेशन है, और वहाँ का कल्चर ऐसा है, मान लीजिए साउथ की बात करते हैं तो वहाँ तो ये मजबूरी है, और जहाँ मजबूरी है वहाँ माफ़ियाँ हैं, और जहाँ मजबूरियाँ नहीं है वो गलतियाँ भी माफ़ी के काबिल नहीं हैं। तो ऐसा संगत हम विशेषता यहाँ उत्तर भारत के लोग ध्यान इस बात का ज़रूर देंगे कि जो तीसरा प्रण है वो किसी के खाने पीने पहनने पे आपत्ति नहीं करना है, ना कि हमारे लिए छूट होगी कि हम खा पी सकते हैं, किसी के लिए नहीं, लेकिन हमारे लिए है कि हम नहीं खा पी सकते। और ख़ास तौर पर जो गुरु गद्दी पर बैठते हैं, जो यहाँ मेरी तरह खड़े होकर आपके सामने कुछ भी बात कहते हैं इस गुरु की, वो कोई गीत गाते हैं, यहाँ से निकले वो जागरण वाली अवस्था ना बन जाए कि पूरी रात वो जागरण करते हैं, माता के सामने जितना चढ़ावा चढ़ता है वो लेकर जाते हैं, और शाम को वही लोग ठेके पे नजर आते हैं। सत्संग तो दुनिया उंगली उठाती है, और आप जैसे ब्रह्म ज्ञानी संतों के ऊपर एक गिद्ध के समान इस संसार की दृष्टि है कि थोड़ी सी कोई गलती करे और मैं फिर बताऊं कि आके निरंकारी होते क्या है। तो सत्संगत कटु वचन रहे आज के मनों के भाव,
तो दास प्रार्थना करता है इस निराकार प्रभु परमात्मा से, साथ संगत से, सतगुरु गद्दी पर विराजमान गुरु स्वरूप महात्मा से कि जो भी अगर भाव ऐसे जो ज़्यादा चुप गए हों उनके लिए तो इस निरंकार में छोड़ देना, क्योंकि मेरे को देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, मुझको कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं तो यही अरदास आपके साथ मिलकर कर सकता हूँ कि दाता सतगुरु सच्चे बादशाह ही निराकार प्रभु आप सबको वो सुमत आपने बख्शी जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो यही प्रार्थना पूरे संसार के लिए ये कामना दास करता है कि जो भी नेमतें जो सौगातें आपने हमें बख्शी हैं, जो कृपा आप कर रहे हैं, वही निरंतर पूरे संसार पर भी ये रहमत बरसती चली जाए। सत्संग जी प्रेम से बोलिए।